बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए भगवान की कथा गंगा में डुबकी लगाते हुए रामायण के बालकांड दोहा नंबर 235 से 240 तक कथा का श्रवण करते हैं और उसका भाव समझते हैं। इसमें भगवान राम मिथिला यानी जनकपुर गए हैं और वहाँ की शोभा देख कर और अब माता सीता की स्वयंवर की तैयारी हो गई है। आइए कथा सुनते हैं हम। पति देवता सुतीय महु मातु प्रथम तव रेख, महिमा अमित न सकहि कही सहस शारदा शेष। सेवत तो ही सुलभ फल चारी, वरदायनी पुरारी पियारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबहि के। कीन्हु प्रगट न कारण तेहि, अस कहि चरण गहे वैदेही। विनय प्रेम बस भई भवानी, कसी माल मूरति मुस्कानी। सादर सिय प्रसाद सिर धरऊ, बोली गौरी हरसु हिय भरऊ। सुनु सिय सत्य असीस हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबर मिलिहि जाई मनुराचा। मनु जाहि राजहु मिलहि सोबरु, सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान सीलु, सनेह जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस सुनि, सिय सहित हिय हरषि अली। तुलसी भवानी पूजी, पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानि गौरी अनुकूल, सियहि हरसु न जाई कही। मंजुल मंगल मूल, वाम अंग भर कन लगे। आइए भाव समझते हैं। पति देवता सुतीय महु, मातु प्रथम तव रेख। महिमा अमित न सकहि कही, सहज शारदा शेष। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, यानी माता सीता माँ गौरी के लिए कहती हैं, पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायिनी पुरारी पियारी। हे वर देने वाली, भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपकी चरणों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। बिने प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनकी माला यानी उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदरपूर्वक उस प्रसादिनी माला को सिर पर धारण किया। गौरा जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुच साचा, सोबर मिली जाहि मन राचा। माता गौरी कहती हैं कि हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मन कामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र यानी संयम, भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया, वही वर तुमको मिलेगा।
और कहती हैं आगे, मनु जाहि राचो मिले ही सोवर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान सीलु, स्नेह जानत रावरो। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे सील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार गौरा जी के आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। जानी गौरी अनुकूल सिय ही हरस न जाई कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। गौरा जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। आगे कथा है, हृदय सराहत सिय लुनाई, गुरु समीप गौने दो भाई, राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही, सुमन पाई मुनि पूजा कीन्ही, पुनि आशीष दुई भाई न दीन्ही, सुफल मनोरथ होहु तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखारे, करि भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी, विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई, प्राची दिस शशि उयु सुहावा, सिय मुख सरिस देखि सुख पावा, बहुरी विचारु कीन्ह मन माही, सिय बदन समहिम कर नाही, जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु, दिन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पाव किमी, चंदु बापुरु रंक। आगे कथा है, हृदय सराहत सिय लुनाई, गुरु समीप गौने दो भाई, राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही, जानी गौर अनुकूल सिय ही हरस न जाई कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। गौरव जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वो कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फरकने लगे। और इसके आगे है, हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। सुमन पाई मुनि पूजा कीन्ही, मुनि आशीष दुई भाई ने दीन्ही। और फूल पाकर मुनि ने पूजा की। फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हों। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विश्व, दिन मलिन सकलंक, सीय मुख समता पाव किम, चंदु बापुरो रंक। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी यानी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। आगे फिर कहते हैं, घटई बढ़ई बिरहिनी दुखदाई, ग्रसई राहु निज संधि पाई, ओक सको शोक प्रद पंकज दोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही, वैदेही मुख पट तर दीन्हे, हुई दोष बड़ अनुचित कीन्हे, सिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी, गुरु पही चले निशा बड़ी जानी, करि मुनि चरण सरोज प्रणामा, आय
सुपाय कीन्ह विश्रामा, विगत निसार घुनायक जागे, बंधु बिलोक कहन यस लागे। हुए अरुण अवलोकहु ताता, पंकज कोकलोक सुखदाता। बोले लखन जोरि जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। अरुणोदय सकुचे कुमुद, उडगन ज्योति मलिन, जिमि तुम्हारे आगमन सुनी, भय निपति बलहीन। आगे की कथा है। घटई बढ़ई बिरहिनी दुखदाई, ग्रैस राहु निज संधि पाई। फिर यह घटता बढ़ता है और विरहिणी इन स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को इन चकवे के वियोग का शोक देने वाला और कमल का बैरी उसे बुझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुम में बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं हैं। वह देही मुख पड़तर दीन्हे, हुई दोष बड़ अनुचित कीन्हे। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई जान वो गुरु जी के पास चले। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे, हे तात देखो, कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। क्या बोलते हैं? अरुणोदय सकुचे कुमुद, उडगन ज्योति मलिन, जिमि तुम्हार आगमन सुनि, भय नृपति बलहीन। अरुणोदय होने से कुमुदिनी सकुचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। आगे है, निप सब नखत करहि उजियारी, तारी न सकहि चाप तम भारी। कमल कोक मधुकर खगनाना, हर से सकल निशा अवसाना। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, कोई टूटे धनुष सुखारे। उदय भानु बिनु समतम नासा, तुरे नखत जग तेज प्रकाशा। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब निपन दिखाया। तब भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रगति धन विघटन परिपाटी। बंधु बचन सुनि प्रभु मुस्कानी, हुई सुचि सहज पुनीत नानी। नित्य क्रिया करि गुरु पहि आए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए। जनक विनय तिन्ह आई सुनाई, हर से बोल लिए दो भाई। सतानंद पद बंद प्रभु, बैठे गुरु पहि जाई। चलहु तात मुनि कहूँ तब, पठवा जनक बुलाई। सिय स्वयंवर देखिए जाई। आगे कथा है। निप सब नखत करहि उजियारी, तारि न सकहि चाप तम भारी। सब राजा रूपी तारे उजाला यानी मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, वैसे ही हे प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है। लक्ष्मण जी भगवान राम के लिए कह रहे हैं, भगवान राम से,
आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने यानी खोलकर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री रामचंद्र जी ने सोच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके हुए गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पही तुरंत पठाए। तब जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी को विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुरु पही जाई, चलहु तात मुनि कहूँ तब पठवा जनक बुलाई। सतानंद जी के चरणों में की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुला भेजा है। आगे, सिय स्वयंवर देखिय आई, सिय स्वयंवर देखिय जाई, ईसु काहि धव देई बड़ाई, लखन कहा जस भाजनु सोई, नाथ कृपा तव जा पर होई, हर से मुनि सब सुनि बर बानी, दीन आशीष सबहि सुरुख मानी, मुनि मुनि बिंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला, रंग भूमि आए दो भाई, हसी सुधि सब पुरवासिन पाई, चले सकल गृह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी, देखी जनक भीरि भय भारी, सुचि सेवक सब लिए हकारी, तुरत सकल लोगन पहि जाहु, आसन उचित देहु सब काहू, कहि मृदु बचन विनीत तिन्ह, बैठारे नर नारी, उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहारी। आगे कथा है, सिय सोमबर देखिए जाई, ईसु काहि धौ देई बड़ाई। सतानंद जी के कहने पर भगवान का वहां आगमन होता है और कहते हैं, चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए, देखें ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा, धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए, सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। दोनों भाई रंगभूमि में आए। ऐसी खबर जब सब नगर वासियों को ने पाई, तब बालक, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी घर और काम काज को भूलकर चल दिए। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलावा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। कही मृदु बचन विनीत तिन्ह, बैठारे नर नारी, उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहार। उसके बाद सेवक जाते हैं और जो जिस योग्य हैं उनको सुंदर आसन दिया जाता है और सबको बैठाया जाता है। इस तरह से व्यवस्था की जाती है और इस प्रकार से अब तक की कथा, इसके आगे की कथा अगले भाग में। तब तक जय श्री राम।